बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक गांव में मीठी नाम की एक बहुत अच्छी लड़की रहती थी। उसकी अपनी माँ मरी हुई थी। वह सौतेली माँ और अपने पिता के साथ रहती थी। मीठी की सौतेली माँ मीठी से घर के सारे काम करवाती थी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, यहाँ तक कि खाना भी मीठी से ही बनवाती थी। खुद सारा दिन बेड पर लेटे लेटे दिन गुजारती थी। मीठी, जल्द से जल्द घर में झाड़ू पोछा लगा के कुआं से पानी लाकर और घर में खाना बनाओ। अभी तक खाना नहीं बने हैं, 8 बजने वाले हैं। मैं क्या खाऊंगी? मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी से खाना बनाओ। मीठी, तुम्हें इतने सारे बात जो सुनने पड़ते हैं, उससे अच्छा बिना सुने तुम काम क्यों नहीं करती हो? अपनी माँ को क्यों परेशान करती हो? जानती हो कि यह घर में नई अभी आई है। ठीक है मम्मी पापा, मैं अभी तुरंत घर के काम करती हूँ। तुरंत मैं खाना बना दूंगी। मम्मी आप चिंता मत करो। और हाँ पापा, मैं मम्मी का काम जरूर करती हूँ। मम्मी को परेशान नहीं करती हूँ। मम्मी ही मुझ पर चिल्लाती है। मीठी जब पानी लाने जाती है तब वहाँ देखती है कि एक लीची का पेड़ सूखा पड़ा हुआ है। वह लीची के पेड़ में पानी डाल देती है और तब अपने घर के लिए पानी लेकर आती है। लीची के पेड़ में पानी डालते ही लीची के पेड़ के अंदर की चुड़ैल बोलने लगती है। आत्मा तृप्त हो उठी इतना ठंडा ठंडा पानी पीकर। कौन है ये लड़की जो मुझे तृप्त कर रही है? बहुत दिनों से मैं पानी नहीं पी थी। आज मुझे संतुष्टि हो गई, मैं पानी पी ली हूँ। ये लड़की देखने से तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी मैं बहुत दिनों से किसी अच्छे आदमी को नहीं खा पाई हूँ। जाती हूँ, इससे दोस्ती कर लूंगी और इसे मार कर इसे खा जाऊंगी। फिर क्या था, भूतनी पेड़ से निकलकर बाहर आ जाती है और वहाँ मीठी को देखती है और उससे बातें करना चाहती है। वह तुरंत एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है। तब उससे दोस्त बनकर बात करती है। मेरा नाम खट्टी है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और हाँ, क्या तुम यहाँ रोज आती हो? हेलो, मेरा नाम मीठी है। और हाँ, देखो ना कितना सिमिलर नाम है, खट्टी और मीठी। और मैं यहाँ रोज पानी लेने आती हूँ। मैं भी चाहती थी कि मेरी भी दोस्त बने। मेरी एक भी दोस्त नहीं है। चलो आज से हम दोनों दोस्त हुए। फिर वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद खट्टी पेड़ के अंदर से मीठी का इंतजार करती है, लेकिन मीठी को आने में बहुत देर हो जाती है। फिर खट्टी उसके यहाँ जाना चाहती है। आज मुझे ठंडा पानी देने मीठी नहीं आई। क्या हुआ? उसके घर जाकर देखना पड़ेगा। फिर खट्टी चुड़ैल मीठी के घर पहुंच जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि उसकी सौतेली माँ मीठी पर अत्याचार कर रही होती है। मीठी, फिर आज मुझे कहना पड़ेगा, अभी तक खाना नहीं बने हैं, अभी तक तुम पानी लाने नहीं गई हो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से उठो। सारे दिन बैठी रहती है, कोई काम वाम तो करती नहीं है और सोचती है कि बहुत सारा काम करती है। जल्दी उठ के जाओ पानी लाने। माँ, वो मैं थोड़ी सी थक गई थी। अब मैं जा रही हूँ अपना सारा काम करने। तुम चिल्लाओ मत, मुझे बहुत डर लगता है जब तुम चिल्लाती हो। मैं सारा काम कर रही हूँ अभी। मीठी बैठकर खाना बनाने लगती है। इधर चुड़ैल को देखकर उस पर दया आती है कि इतनी छोटी बच्ची घर के सारे काम करती है। मीठी, कितने देर और लगेंगे? मुझे जोरों की भूख आई है। जल्दी जल्दी बनाओ ना, मुझे खाना है। मीठी जब खाना बनाकर बाहर हवा खाने जाती है तो उसके पीछे पीछे खट्टी चुड़ैल भी जाती है। खट्टी चुड़ैल के दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया आ रहा होता है। वह मीठी के शरीर में घुसकर अपने घर वालों से ही घर के सारे काम करवा रही होती है। इधर मीठी आराम कर रही होती है। उसकी सौतेली माँ खाना बना रही होती है। मीठी को आराम उसकी खट्टी चुड़ैल दोस्त ही करवा रही थी। मीठी की सौतेली माँ को खाना बनाता देख मीठी के पिता ये सोच रहे होते हैं, आज बहुत दिनों के बाद मीठी की सौतेली माँ खाना बना रही है। मीठी, ओ मीठी, उठो। मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी माँ खाना बना रही है और तुम आराम से सो रही हो। चुप जा बे बुड्ढे, मेरी नींद को हराम कर रहा है। मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। और हाँ, ये बुड्ढी खाना नहीं बनाएगी तो क्या मेरी दोस्त मीठी खाना बनाएगी? तू भी अपनी पत्नी के ही तरफदारी कर रहा है।
मीठी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसे बात कर रही हो अपने पापा अपनी मम्मी से? ऐसे बात करते हैं? मैंने बचपन से तुम्हें ऐसे सिखाया है। तभी मीठी की शरीर से निकलकर खट्टी चुड़ैल उसके बगल में आ जाती है। तुम कौन हो? मीठी के बगल में तुम कौन खड़ी हो? चुड़ैल, बाप रे बाप मीठी, ये तू किससे दोस्ती कर रखी है? अबे बुड्ढे, तू मेरी मीठी दोस्त से घर के सारे काम करवाता है, अपनी पत्नी को नहीं बोलेगा क्या जो वो खुद खाना बना लेगी? मेरी दोस्त पर अत्याचार हो रहे थे, मैं सब देख रही थी, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ और मैं अपनी दोस्त को बचाने आ गई। खट्टी चुड़ैल, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं मीठी से घर के काम नहीं करवाऊंगी, मैं भी उसका साथ दूंगी, उसे अकेले काम करने को नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं उसे सौतेले की तरह व्यवहार नहीं करूंगी। खट्टी चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। खट्टी दोस्त, मैं नहीं जानती थी तुम मुझे इतना प्यार करती हो, तुम मुझे इतना मानती हो। सही में हम दोनों पक्के वाले दोस्त बने थे, तभी तो मैं मुसीबत में थी तो तुम मुझे बचाने आई। और हाँ, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे, तुम उन्हें भी माफ कर दो। मैं अपने दोस्त के कहने पर तुम दोनों को माफ करती हूँ। और हाँ, आज से मेरी दोस्त को परेशान करना तुम दोनों बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भोलेपन या मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।